जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। ऑलरेडी हम 125 पॉलिटी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा चुके हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर करे। क्या है इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था और इसका राइट आंसर आप सभी ने डी दिया, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है 27 सितंबर 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर की बात करें डियर फ्रेंड्स, ये है नागपुर, नागपुर में है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई थी और इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर कमल हो जाता है। नेक्स्ट देखो, भारत का प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन है। भाई भारत का प्रथम विधि और न्याय मंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें हम द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। इसका राइट आंसर यहाँ पर 25 हो जाता है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आपको राज्य सभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। योजना आयोग कब बनाया गया था या योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर 1950 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, तो भाई यह राइट इंडियन पार्लियामेंट यानी कि संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है और राइट आंसर यहाँ पर 324 हो जाता है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि चुनाव का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 324 आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। भाई किसी भी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैध शासन निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, 1919। ध्यान देंगे, वैध शासन कब लागू किया गया था, 1919 का भारत अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दे दी थी, तो 1909 में दे दी थी, 1909 में। और फिर ध्यान रखेंगे पार्लियामेंटो सुधार कब लाया गया था, 1909 आप ध्यान रखेंगे। 1919 की बात करें, डोलक एक्ट पारित हुआ था। 1935 भारत शासन अधिनियम और 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 में। कब किया गया था, 1858, सभी याद कर लेंगे क्लास में ही। नेक्स्ट, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, वह कौन सा है, तो भाई ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मौलिक अधिकार क्या है, भाई मौलिक अधिकार जो हमारे है वो वाद योग्य है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ये ध्यान रखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है, भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, यानी कि छुआछूत आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर सबसे पहले जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था। किसका, आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस अनुसूची के द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संसद में विनियोग विधेयक किससे संबंधित है या किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो विनियोग विधेयक का आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे 114, क्या 114। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 26 आप ध्यान रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णन है। भाई भारत
का एक ही प्रेसिडेंट होगा, ऐसा आर्टिकल 52 में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? ऐसा अनुच्छेद 93 में वर्णित है। अनुच्छेद 93 सभी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत किससे संबंधित है? तो भाई अच्छे से माइंड में बैठाए, क्लास में याद करें। ऑलरेडी एसएससी पीसीएस रेलवे के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया गया है। क्या? आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यह कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 24 आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य के लिए विशेष उपबंध है? तो नागालैंड आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? 306, 312, 298, 211 या फिर एक आर्टिकल और ऐड करें 315। ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके हमें इस प्रश्न का आंसर देंगे और जितनी भी जानकारी आपको इस प्रश्न से रिलेटेड है वो भी आप हमें देने का प्रयास करेंगे। उससे क्या होगा, आपका अच्छे से नॉलेज बढ़ेगा और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देंगे। वीडियो अच्छी लगे, मैम को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, वीडियो को सभी लाइक करेंगे, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें।